एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि खेसारी लाल और काजल रघवानी में काफ़ी विवाद चल रहा है और इस विवाद के पीछे की बड़ी वजह है काजल रघवानी ने जो है खेसारी लाल पर आरोप लगा दिए हैं कि खेसारी लाल ने जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई थी उस समय जो है खेसारी लाल मेरा शोषण किए हैं। खेसारी लाल ने मेरे साथ गलत किया है। अब ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? आप इतने दिनों से कहाँ थी? आपने जो खेसारी लाल यादव पर काजल रघवानी जी ने आरोप लगा दिया है, जब उनसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं, जब उनसे इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो काजल रघवानी एक ही बात बोल रही है बार-बार कि उसने मेरा अश्लील फ़ोटो वायरल करने की धमकी दी दी थी। इसके बाद जो है मेरे साथ जो है गलत संबंध भी बनाए थे खेसारी लाल यादव और मैं उस समय मुझे नहीं पता था कि खेसारी लाल यादव जो है वो शादीशुदा हैं, 2 बच्चों के पिता भी हैं। मैं ये भी नहीं सोचती थी और प्यार अंधा होता है और प्यार अंधा होता है तो प्यार अंधा होने पर कुछ भी हो सकता है। पता भी नहीं करते हैं कि लड़का शादीशुदा है या फिर बच्चे वाला है या फिर कमाड़ा है। लेकिन जो है जिस तरह से काजल रघवानी आरोप लगा रही है उससे साफ बात एक बात निकल कर साफ हो नज़र आती है कि ये सोशल मीडिया पर सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रेंडिंग कराने के लिए उनकी फ़िल्में नहीं चल रही है, उनके गाने नहीं चल रहे हैं। तो हो सकता है कि इन सब चीज़ों को फिर से जो है मार्केट में लाने के लिए, ट्रेंडिंग कराने के लिए हो सके कि खेसारी लाल यादव पर आरोप लगाया जाए, पवन सिंह पर आरोप लगाया जाए, ताकि जो है मेरा फ़िल्म और मेरा गाना फिर से चलने लगे। लेकिन तत्कालिक खेसारी लाल यादव की तरफ से कोई बयान ऑफ़िशियल नहीं दिया गया है। इसलिए नहीं दिया गया है खेसारी लाल यादव जानते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एजेंडा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए उनका एक अलग तरह का ये ड्रामा है, ये नौटंकी है, कंट्रोवर्सी करने के लिए ये सब चीज़ें की जाती है। लेकिन जिस तरह के गंभीर आरोप खेसारी लाल यादव पर लग रहे हैं, उससे अगर काजल रखवानी को अगर खेसारी लाल से दिक्कत है, खेसारी लाल ने उनका शोषण किया है, तो फिर आप एफआईआर कीजिए। खेसारी लाल तत्काल गिरफ्तार हो जाएँगे। खेसारी लाल पर रेप केस चलेगा, धारा 307 और 304 भी लग सकता है। बहुत सारे ऐसे धाराएँ हैं जो खेसारी लाल यादव पर लग सकता है और खेसारी लाल यादव का करियर जो है वो चौपट हो सकता है। लेकिन काजल राघवानी ऐसा नहीं करेगी, इसलिए नहीं करेगी उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ सोशल मीडिया में कंट्रोवर्सी करने के लिए मेरा फ़ोटो वायरल कर दिया तो मेरा हमको धमकी देते थे कि तुम मेरे साथ आओ, मेरे साथ रात बिताओ, नहीं तो मैं तुम्हारा फ़ोटो जो है गंदी-गंदी फ़ोटो वायरल कर दूँगा। तो फिर आपने गंदी काम क्यों ही की? अगर आपको इतना दिन अगर पहले ही वो किए थे शुरुआती दौर में, तो फिर आप इतना दिन तक चुप क्यों रही? कैसे चुप रह गई? और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कि अपने फ़ायदे के लिए आपने उसको यूज़ किया और जब बात ख़त्म हो गई, जब खेसारी लाल यादव आपको काम फ़िल्मों में नहीं देने लगे हैं, तो फिर आप उन पर आरोप लगा रही हैं। तो ये सब चीज़ें जो है भोजपुरी जगत में आम बात हो गई है। पहले हिंदी फ़िल्मों में सुनने को मिलता था, लेकिन अब भोजपुरी फ़िल्मों में लोग जब उनकी फ़िल्में नहीं चल रही है, तो फिर ऐसे-ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पर देख ही रहे किस तरह के गाली-गलौज हो रहे हैं। अब कोई काजल राघवानी को गाली दे रहा है, तो कोई काजल राघवानी की तरफ से खेसारी लाल यादव को गाली दे रहा है, तो कोई पवन सिंह को गाली दे रहा है, तो कोई अलग प्रमोद प्रेमी को गाली दे रहा है, तो कोई और अखिलेश कश्यप को गाली दे रहा है। यही सब सोशल मीडिया में चल रहा है और ये इस पर सरकार को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसको सरकार को भी इस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है कि बेवजह, बिना मतलब के किसी पर आरोप आप नहीं लगाएँ, नहीं तो फिर से आपको उल्टी सज़ा हो जाएगी। अगर सरकार ऐसा कर दे, ऐसा कानून बन जाए, ऐसा नियम बन जाए, तो फिर किसी पर कोई गंभीर आरोप नहीं लगा सकता। इसलिए काजल राघवानी जो आरोप गंभीर लगाए हैं, उससे खेसारी लाल यादव को 7 से 10 साल की सज़ा भी हो सकती है। ये इतना गंभीर आरोप है कि मेरा फ़ोटो वायरल कर दिया, मेरी गंदी फ़ोटो वायरल कर दिया, मेरे साथ रात बिताएँ, मतलब कि रेप का केस। तो समझिए क्या हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? आखिर ऐसे क्यों कर रहे हैं लोग? इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।